हेलो फ्रेंड्स, पाइथन की सीरीज में आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियोस में हमने देखा था कंट्रोल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का फर्स्ट लेक्चर जो था कंडीशनल स्टेटमेंट के ऊपर, जिसमें हम इफ एल्स या इफ एलिफ और एल्स का यूज़ करते हैं। तो उसमें हम जनरल एग्जाम्पल लिए थे। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फार्मेसी के हिसाब से क्या उसके एप्लीकेशन है, कैसे हम फार्मेसी में उस स्टेटमेंट को लॉजिकली अप्लाई कर सकते हैं और एक बेहतरीन सा कोड कर सकते हैं, कुछ आंसर ले सकते हैं, ताकि आपको समझ में आए कि फार्मेसी में पाइथन का क्यों ज़रूरी है और क्या यूज़ होता है। तो चलिए बात करते हैं कि कैसे हम यूज़ करेंगे। सो डायरेक्टली कोड पे करने से पहले मैं आपको कुछ थियोरेटिकली रिवाइज कर दे रहा हूँ कि ये होता क्या है, इफ एल्स और जो भी है। तो हमारा है कंडीशनल स्टेटमेंट। तो इसमें बेसिकली इन एनी प्रोग्राम इन्वायरमेंट द एबिलिटी टू मेक डिसीजन इज फंडामेंटल। पाइथन यूज द इफ, एलिफ और एल्स स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट द कोड ब्लॉक्स ओनली व्हेन द सर्टेन कंडीशंस आर द मेट। तो हम कंडीशनल स्टेटमेंट में इफ या इफ एल्स का या फिर इफ एलिफ और एल्स का यूज करते हैं ताकि हम कुछ लॉजिकली लगा सकें। अगर हमारा लॉजिकली अगर आंसर मिलता है तभी आउटपुट डिस्प्ले सही आएगा, नहीं तो फिर डिस्प्ले कुछ और आने वाला है। तो पहला इसमें है इफ एग्जीक्यूट कोड ओनली विद द इफ ए कंडीशंस इज ट्रू। कंडीशंस ट्रू होगा तभी आउटपुट डिस्प्ले आपको मिलेगा। देन इफ एल्स प्रोवाइड एन अल्टरनेट पथ इफ द कंडीशन इज फॉल्स। अगर आपका कंडीशंस मेट नहीं करता तब डिस्प्ले कुछ और भी हो सकता है, अल्टरनेट भी हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल दिया था मैंने आपको पिछले बार, मुझे फेंटा चाहिए, मैं जाऊंगा स्टोर पे, बोलूंगा फेंटा मुझे दीजिए। अगर उसके पास होगा तो आउटपुट में फेंटा देगा, नहीं होगा तो आउटपुट में वो बोल सकता है कि सर फेंटा नहीं है, आपको कुछ और चाहिए क्या। तो ये फर्स्ट केस में अप्लाई नहीं होता है, वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा, वो आपको नहीं मना कर देगा कि नहीं है, खत्म। यहाँ पे इफ एल्स में साथ में होता है कि ये नहीं तो ये हो सकता है। देन इफ एलिफ और एल्स, एलिफ मीन्स एल्स और इफ दोनों है, तो इसमें मल्टीपल टाइम्स हम एलिफ का यूज कर सकते हैं, मल्टीपल कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं। फंटा नहीं तो कोका कोला नहीं तो थम्स अप नहीं तो पेप्सी नहीं तो 7 अप नहीं तो मिरिंडा नहीं तो मल्टीपल टाइम्स। और कुछ नहीं है तो आप बोल सकता है कि सर आप वेट कीजिए, मैं आपको लाके दे रहा हूं किसी दूसरे दुकान से, ये हो सकता है। तो इसलिए हम लोग कर सकते हैं लॉजिकली। अब फार्मेसी में क्या ऐसा यूज है, कैसे यूज करेंगे हम लोग, मैं आपको कोड के थ्रू दिखाता हूं। तो पहले हम अपना जुपिटर नोटबुक ओपन कर लेते हैं। सो चलिए, ये हमारा जुपिटर नोटबुक ओपन हो चुका है। हम इस पे कंडीशन स्टेटमेंट के लिए मैंने कोड तैयार करके रखा हुआ है आपके लिए पहले से, ताकि आपको ईजी हो समझाने में। फर्स्ट हमारा है कंडीशनल स्टेटमेंट यूज इन द फार्मेसी स्टूडेंट एग्जांपल भी ले रहे हैं हम लोग। ड्रग डोज एंड कैटेगरी चेकर, इनपुट में पेशेंट और एज और ड्रग का नाम हम लोग शो करने वाले हैं। तो पहला हमारा है इफ स्टेटमेंट। थोड़ा जूम कर लेता हूं ताकि आपको दिखने लगे। इफ स्टेटमेंट, अगर मैं आपसे पूछूंगा एज, आपका एज क्या है, मैंने यहां पे इंट और इनपुट फंक्शन का यूज किया हुआ है, क्योंकि एज जो आप टाइप करने वाले हैं वो टाइप करेंगे न्यूमेरिकल में। लेकिन मैं आपसे इनपुट ले लूंगा तो वो इनपुट के साथ में आपका आएगा स्ट्रिंज पे। तो उस स्ट्रिंज को वापस न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे इंटीजर का फंक्शन यूज कर रहा हूं, ताकि जो भी आप इस इनपुट के अंदर में इंटर और एज के सामने कुछ भी टाइप करेंगे नंबर, वो नंबर वापस से स्ट्रिंज से न्यूमेरिकल में चेंज हो जाए, इंटीजर में चेंज हो जाए। इसलिए मैंने यहाँ पे यूज किया है इंट का फंक्शन। नहीं करूंगा तो प्रॉपर्ली रीड नहीं होता है, क्योंकि हम लोग मैथमेटिकल जो अर्थमेटिक वेरिएबल्स हैं, लॉजिकल वेरिएबल ऑपरेटर्स हैं, मैथमेटिकली और लॉजिकल ऑपरेटर्स वगैरह हैं, कंप्यूटिव ऑपरेटर्स हैं, उनका स्ट्रिंज और न्यूमेरिकल को कंपेयर नहीं कर सकते। हम न्यूमेरिकल को न्यूमेरिकल से ही कंपेयर करते हैं। तो या तो मुझे यहाँ पे इंटीजर करना पड़ेगा, अगर यहाँ नहीं करूँगा ना तो मैं यहाँ करूँगा, बात एक ही है। दोनों करके दिखा दूंगा आपको। अगर एज 12 होगा, अगर कोई बच्चा है जाके मांग रहा है सर मुझे पैरासिटामोल दो, तो आउटपुट आएगा, मैंने सॉफ्टवेयर डिजाइन किया हुआ है, एक मेडिकल स्टोर है जहाँ पे डिस्प्ले लगा हुआ है, उस डिस्प्ले के थ्रू ही आप अपना जो भी सैंपल, जैसे कि आप वेंडर मशीन होते हैं ना, उसी टाइप का है, आप अपना एज इंटर कीजिएगा, ड्रग इंटर कीजिएगा, उस सबसे वो ड्रग आपको दे देगा। जो भी चेक करना चाहते हैं वो होगा, इसको इमेजिन कीजिएगा। तो बच्चा गया, बच्चे जाने के बाद वो आपका इस तरह से वो कोड पूछेगा। जैसे वो इंटर किया तो वो कोड आपसे पूछेगा रिस्पॉन्स, इंटर योर एज,
बच्चा है वो अगर 12 साल से कम का होगा तो टाइप करेगा वो 10 कर दिया एग्जाम्पल, तो आएगा आंसर पेडियाट्रिक पेशेंट डिटेक्टेड, मीन्स बच्चा छोटा है, पेडियाट्रिक मतलब अंडर द 12 एज छोटा हो, ठीक, तो उसको कोई भी ड्रग नहीं देगा, उसके लिए आगे का ऑप्शन नहीं खुलेगा, उससे ड्रग का ऑप्शन चूज करने को नहीं देगा, ठीक, क्लियर है। बट इफ के साथ में दिक्कत यह है कि इसमें केवल एक रिस्पॉन्स आता है, अल्टरनेट ऑप्शन नहीं आता है। अगर इसमें सपोज इस केस में अगर मैं मान लो मैं यहाँ कर दूंगा 18 कर दूंगा, मैं तो एडल्ट हूँ, मुझे मिल सकता है, बट यहाँ पर भी आंसर कुछ भी नहीं मिलेगा, इसलिए इफ का यूज उतना अच्छे से नहीं होता है। तो आपका कहना होगा सर कि अगर मैं ज़्यादा हुआ तो फिर क्या होगा, इसलिए तो हम मल्टीपल इफ यूज कर सकते हैं, ठीक। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ एक कोड वाला, अगर मैं इंटीजर को यहाँ पे हटा दिया, कट कर दिया, यहाँ पे हटा दिया, तो आपका जो है प्रॉपर्ली वो वर्क नहीं करेगा। मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ, हमारे सॉरी देखिए सिंटैक्स एरर हो गया यहाँ पे सॉरी यहाँ में एरर हुआ है। अब मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ तो एज टाइप करूँगा, मान लो 10 किया, वापस से एरर हो गया है क्योंकि 10 स्ट्रिंग में आएगा और ये वैल्यू इंटीजर में है। तो मैं क्या करूँगा, या तो मुझे इसको इंट में कर लूँ, तब भी पॉसिबल है कि जो भी एज का रिस्पॉन्स आएगा इंट में होगा तो कंपेयर कर सकता है। देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इंटर करेंगे, कहाँ चला गया, यहाँ आ गया है ना, मैं यहाँ पे 10 करूँगा तब इसका आंसर आ जाएगा सही से। तो मैं इंट यहाँ करूँगा या फिर यहाँ करूँगा, तो इस तरीके से इंट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसी के लिए अगर आपने क्वेश्चन था कि अगर मैं सर एज मेरा ऊपर हुआ तो क्या होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो है अगर मैं यहाँ पे एल्स कर सकता हूँ या इफ कर सकता हूँ। देखिए अगर मैं एल्स की जगह पे इफ एज इज मोर और इक्वल, यहाँ पे इक्वल कर लेता हूँ, अरे कहाँ चला गया, यहाँ पे है मेरा कर्सर, चलिए यहाँ पे इक्वल कर दिया। इक्वल करने के बाद मैं अगर यहाँ पे करता हूँ 12 या 12 से अधिक है तब भी कोड सही है, कोई इशू नहीं है इस पर। अगर मैं यहाँ पे इंटर किया तो सिंटेक्स एरर हो चुका है, क्यों हो चुका है, क्योंकि मैंने यहाँ पे लाइन 6 पे, लाइन 5 पे देखिए यहाँ पे कुछ इशू है क्या, ओके, यहाँ पे मैंने कॉलन लगानी था। याद रखिए कंडीशंस में आपका कॉलन जरूरी है, तभी ये आगे का प्रिंट लेगा, वरना वो प्रिंट नहीं लेगा, कमांड एरर होगा। इससे सिंटेक्स एरर को भी ध्यान देना पड़ता है, तो आपको फाइंड आउट करना भी चाहना चाहिए कि एरर कहाँ पे है। अब मैं यहाँ पर रन करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। देखिए आगे सही हो गया। अब मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ सपोज 15, तो आपका आंसर आएगा हाउ मे हेल्प यू सर, तो इंटर योर ड्रग नेम, तो मैं यहाँ करूँगा सपोज मैं कर दूंगा एस्पिरिन, तो वो मुझे एस्पिरिन ला के देगा, कलेक्ट योर एस्पिरिन सर और मैम, मुझे वो ला के दे दिया। अगर वो रोबोटिक्स वाला अगर आपका मेडिकल स्टोर हुआ तो सब कुछ AI बेस्ड चल रहा हो तो इन फ्यूचर 2050 में, ठीक है, तो हम 2050 के हिसाब से भी डिजाइन कर सकते हैं हमारा कोड, याद रखिए, ठीक। लेकिन हम लोग कंडीशंस को क्यों लिख रहे हैं, अगर हमारे पास सिंपल सा एल्स है ना, या तो 12 से कम होगा या 12 से अधिक होगा, तो एल्स कर सकते हैं। 12 से कम एक फिक्स डेटा है, उसके बाद तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी वो इंटर करे वो एल्स के साथ में, चाहे वो नाम बच्चा आ गया कुछ भी टाइप कर रहा है तब भी रिस्पॉन्स नहीं आने वाला, ठीक। तो एल्स कर सकते हैं। यहाँ पे एल्स में याद रखिए स्मॉल एस होता है, स्मॉल ई होगा, सिंटेक्स बहुत ध्यान देना है आपको। यहाँ पे इंटर करेंगे, अगर मैं यहाँ 12 से कम कर दिया, 10 कर दिया, तो क्या आएगा, पीडियाट्रिक पेशेंट डिटेक्टेड, रन कमांड हो चुका, क्लोज हो चुका, आपको दवाई नहीं मिलेगी। अगर आप बड़े हैं 12 से तभी आप यहाँ पे 13 कर लेते हैं या 12 कर लेते हैं, चलिए तब आपका जो है हाउ मे हेल्प यू सर, यस चाहिए मुझे पैरासिटामोल, मैं यहाँ टाइप करूँगा उसमें स्क्रीन पे और इंटर करूँगा, तब मुझे पैरासिटामोल ला के देगा। या जो भी वहाँ पेशेंट अगर यहाँ पे कोई मेडिकल स्टोर वाला बैठा होगा अंदर में जाके उसको आएगा कि सर ये पैरासिटामोल मांग रहा है, तो वो जाके ला के दे देगा आपको। तो इस तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं हमारे इफ़ और एल्स का। चलिए अब आते हैं इफ़ एल्स का हो चुका, सेम एग्जाम्पल ये समझा दिया एल्स में। एक और एग्जाम्पल था इफ एल्स का, ड्रग इनपुट है, हमने ड्रग का नाम यहाँ पे पैरासिटामोल, एस्पिरिन, एमॉक्सिलिन कर रहे हैं, ठीक। अब याद रखिए जब हम लोग स्ट्रिंग का डेटा मांग रहे हैं किसी यूजर से, तो भाई उसके हिसाब से वो टाइप करेगा ना, चाहे पैरासिटामोल को कैपिटल किया, स्मॉल किया या कुछ भी किया। तो पैरासिटामोल या एस्पिरिन जो है
अगर वो स्मॉल लेटर पे है तभी वो लेगा। तो इस स्मॉल लेटर के लिए मैं बार बार अगर मैं यहाँ पे कंडीशंस दूंगा कि एस्पिरिन अगर कैपिटल में होगा, ये होगा, उसके ना करके मैं यहाँ पे डॉट लोअर कर दिया, ताकि जो भी वैल्यू ड्रग की है, इस ड्रग की वेरिएबल की जो भी वैल्यू हमको इनपुट मिल रहा है वो अपने आप लोअर कर दे। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर मैं यहाँ पे लोअर नहीं करूंगा, चलिए इसको मैं फिलहाल कट कर देता हूँ, प्रॉब्लम ये होगा। कंडीशंस यहाँ पे है कि अगर वो एस्पिरिन टाइप किया तब आंसर आएगा नॉट एस्पिरिन इज जनरली अवॉइडेड इन द चिल्ड्रन ड्यू टू द रे सिंड्रोम रिस्क। देखो एक क्वेश्चन आपको मिल गया ऑब्जेक्टिव कि एस्पिरिन से बच्चों में रे सिंड्रोम हो सकता है, ठीक। तो इसलिए आप फार्मेसी में पढ़ें तो जरूर देखिए वीडियो को, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड से शेयर कीजिए। एल्स प्रिंट एफ स्ट्रिंग के साथ में मैं यूज करूंगा, फंक्शन के साथ में। यहाँ पे ड्रग ले लिया मैंने, आपका सर्पाकार कोष्टक में क्या बोलते हैं मुझे अभी तक याद नहीं आ रहा है क्या बोलते हैं, मेरे ख्याल से बोलते हैं पैरेंथेसिस कुछ बोलते हैं ऐसा। कैन बी कंसिडर्ड डिपेंडिंग ऑन द इंडिकेशन। इसके अलावा मैं कुछ भी टाइप करता हूं तब वो आएगा। मैं इसको रन करूंगा। देखिए अगर मैं यहाँ पे बताया था मैं आपको, अगर मैं एस्पिरिन को इसी फॉर्म पे लिखूंगा, स्मॉल पे लिखूंगा एस, तभी आपका आंसर आएगा एस्पिरिन इज जनरली अवॉइडेड इन चिल्ड्रन। लेकिन अगर मैं इस एस्पिरिन को इस फॉर्म पे लिखता हूं तब आंसर नहीं आएगा। एस्पिरिन कैन बी कंसिडर्ड डिपेंडिंग ऑन द इंडिकेशन, इस वाले का आंसर आया है ना, इस वाले का, जबकि नहीं आना चाहिए था। इसलिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं डॉट लोअर का, ताकि स्ट्रिंग पे कुछ भी अगर वो पुट कर रहा है, चाहे कैपिटलाइज्ड में हो चाहे स्मॉल में हो, जैसा भी हो, एस्पिरिन लिख रहा है ना, तब आंसर ही आएगा। देखिए एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे एस्पिरिन को इस तरीके से लिखता हूं तब भी आपका आंसर एस्पिरिन वाला ही आएगा, नोट के साथ में। इंटर देखिए, नोट एस्पिरिन इज जनरली अवॉइडेड इन द चिल्ड्रन ड्यू टू द रे सिंड्रोम रिस्क। अगर इसके अलावा मैं कुछ भी और टाइप करता हूं, कुछ भी, जैसे मैंने कर दिया पीसीएम कर दिया, तो आएगा पीसीएम कैन बी कंसिडर्ड डिपेंडिंग ऑन द इंडिकेशन। ये हो गया। नेक्स्ट हमारा है इफ एल्स स्टेटमेंट। अब इसमें हमने ड्रग का नाम पूछा है, सेम इसी तरीके से मैंने यहाँ पे कंडीशंस जो है मल्टीपल कंडीशन से अप्लाई करने के लिए हम लोग एलिफ का यूज कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम कर सकते हैं। डेमो के लिए मैं 3 मेरे पास डेटा था, तो मैं 3 डेटा को अप्लाई कर रहा हूँ। एक है हमारा पैरासिटामोल आएगा, तो रिकमेंडेड डोज कितना होगा 10 to 15 mg पर kg एवरी 6 to 8 आवर, या बोल सकते हैं अगर एडल्ट हैं हम तो एडल्ट के हिसाब से 500 mg जो है हम लोग 3 बार ले सकते हैं दिन में, 500-600 mg है ना, क्योंकि दिन में 2 ग्राम आपका डोज होता है इसका। अगर वो एस्पिरिन टाइप किया तब आएगा एडल्ट डोज कितना है 300 से 600 mg एवरी 4 to 6 आवर। अगर वो एमॉक्सिलिन आया है तब आएगा डोज 500 mg एवरी 8 आवर, ठीक। उसके अलावा कुछ भी होगा तो यहाँ पे आएगा ड्रग इंफॉर्मेशन नॉट अवेलेबल इन दिस डेमो। तो हम जितने भी मार्केट में ड्रग आ रहे हैं उन ड्रग के जो इंडिकेशंस हैं, डोज हैं, उसके लिए सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। जैसे वो ड्रग का डोज नाम टाइप करेगा वो डोज अपने आप बताएगा आपको ऐप, तो हम उसके थ्रू सिंपल कोड के थ्रू ऐप भी डिजाइन कर सकते हैं, नो डाउट। देखिए हम एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे टाइप कर दिया पैरासिटामोल के साथ में ये आंसर आएगा, एस्पिरिन के साथ में आंसर आपका ये आने वाला है, और इसके साथ में आंसर आपका आउटपुट जो है ये आने वाला है, ठीक है, याद रखिए। तो बार बार दिखाऊंगा नहीं आपको, मैं इंटर करता हूँ, आ गया 10 to 15 mg पर kg एवरी 6 to 8 आवर, ये वाला आपका आंसर आ गया। इसके अलावा कुछ भी डेटा में इन 3 के अलावा जो मैं 3 यहाँ पे कंडीशन से अप्लाई किया हुआ है, एक पैरासिटामोल का, एक एस्पिरिन का, और थर्ड हमारा है एमॉक्सिलिन का है। ये हमारा एंटीबायोटिक है, ये हमारा हेडेक के लिए यूज करते हैं, ये हमारा फीवर के लिए यूज करते हैं, याद रखिए। उसके अलावा मैंने कुछ भी टाइप किया और XYZ, तब आंसर आएगा का ड्रग इंफॉर्मेशन नॉट अवेलेबल इन दिस डेमो। तो इस तरीके से हम इसी सिंपल स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करके एक बेहतरीन सा ऐप डिजाइन कर सकते हैं। तो अगर फार्मेसी के हैं तो जरूर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि देखिए पाइथन सीरीज के वीडियोस तो बहुत सारे हैं आपकी यूट्यूब पे। बहुत सारे जो कॉलेजेस हैं वहाँ के टीचर शायद नहीं पढ़ा रहे होंगे पाइथन, वो आउटसोर्स करके किसी इंजीनियरिंग वालों से पढ़ा रहे होंगे। बट हम फार्मेसी वालों के लिए जब हम डिज़ाइन किए हैं पाइथन सीरीज, तो क्यों किए हैं, ताकि उसमें जो एग्जाम्पल्स हैं, जो कोड हैं, वो फार्मेसी के हिसाब से होना चाहिए।
कि हम फार्मेसी के हिसाब से कैसे डिज़ाइन करेंगे ऐप को, कैसे डिज़ाइन करेंगे उस लॉजिकल स्टेटमेंट को, उस कोड को, सिंटेक्स को। तो उसके लिए उस आदमी के पास जो इसको पढ़ा रहा है इतना नॉलेज हो ना ड्रग के बारे में कि क्या हो सकता है, क्या हम कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, तभी वो इस तरह के एग्जाम्पल दे पाते हैं। नहीं तो फिर आप जनरल जो है टू इज टू मोर देन वन वाला ही सिंपल एग्जाम्पल जो पिछले वीडियो में किया था वही आपको पढ़ाएगा, वही आप पढ़ोगे, वही आप समझोगे। तो फार्मेसी में क्या यूज़ है ये कैसे आप समझ पाओगे। इसलिए बोल रहा हूँ इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर फार्मेसी के हैं तो, क्योंकि इसके अलावा मैं बाकी जो सब्जेक्ट होंगे, कुछ सब्जेक्ट जो इंपॉर्टेंट होंगे, जो मुझे इंटरेस्ट का होगा, मैं ज़रूर बनाऊंगा। उसके अलावा रिसर्चर होंगे तो उनके लिए पाइथन किस तरीके से यूज़ होगा वो भी मैं इस सीरीज़ ख़त्म होने के बाद, जो बेसिक सीरीज़ है हमारा सिलेबस वाइज के बाद, आपको एआई का यूज़ करके, पाइथन का यूज़ करके हम लोग किस तरीके से ग्राफ डिज़ाइन करेंगे, डेटा को एनालाइज करेंगे, फिगर बनाएंगे, फिगर की जो रिजोल्यूशन है उसको इनहेंस करेंगे, सब कुछ सिखाने वाला हूँ। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू।